बिस्मिल्लाहिर्रहमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, यूनिट 6, एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 में हम इनइक्वालिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 सोल्व कर चुके हैं और हमने अच्छी तरह से देखा एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 में कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और किस तरह से सोल्व की जाती हैं। आज हम जो है कि समझेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज को। फिर लीनियर इनइक्वालिटीज से रिलेटेड ही बच्चों हमारे पास 6.3 के अंदर क्वेश्चंस हैं, वो हम सोल्व करेंगे। तो इनइक्वालिटीज हम समझते हैं कि ये क्या होती हैं। ठीक है, तो इससे पहले बच्चों हम समझते हैं कि अलजेब्रिक सेंटेंसेस क्या होते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि 2+3 = 5 है, तो यहाँ यकीनन हमें पता है कि 2+3 = 5 के बराबर होता है, यानी 2+3 5, 5 = 5। तो ये जो अलजेब्रिक सेंटेंस है बच्चों, इसको कहते हैं हम ट्रू सेंटेंस। ये क्या है? ट्रू सेंटेंस। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि 3 - 2 = 4 के बराबर होता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। यानी कि 3 - 2 तो 1 के बराबर होता है और 1 ≠ 4 होता है। तो लिहाजा ये जो सेंटेंस है इसको बोलेंगे ये फॉल्स सेंटेंस है, यानी ये गलत सेंटेंस है, यानी गलत अलजेब्रिक सेंटेंस है ये। इसी तरह से कुछ सेंटेंसेस बच्चों, कुछ अलजेब्रिक सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जैसे 2x + 1 = 6 है। तो अब यहाँ हमें नहीं पता कि ये जो अलजेब्रिक सेंटेंस है ये आया कि ट्रू सेंटेंस है या फॉल्स सेंटेंस है, यानी ट्रू सेंटेंस है या फॉल्स सेंटेंस है, ये हमें नहीं पता। जब तक हमें x की वैल्यू नहीं पता चलेगी, हम ये नहीं बता सकते कि ये सेंटेंस जो है, ये अलजेब्रिक सेंटेंस जो है कि ट्रू सेंटेंस है या फॉल्स सेंटेंस है। तो ऐसी सूरत में हम इस तरह के अलजेब्रिक सेंटेंस को बच्चों क्या कहेंगे? ओपन सेंटेंस। तो ये क्या है? ओपन सेंटेंस। अब बच्चों ये जो ओपन सेंटेंस है, इस ओपन सेंटेंस में जो है कि हमारे पास जो साइन इस्तेमाल हुई है वो इक्वलिटी की साइन इस्तेमाल हुई है। तो लिहाजा इस ओपन सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। तो बच्चों ये जो हमारे पास ओपन सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम इक्वेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस ओपन सेंटेंस में हमारे पास इक्वल की साइन इस्तेमाल हुई है। तो लिहाजा जो है कि ये जो हमारे पास ओपन सेंटेंस है ये क्या है? इक्वेशन है। इसको बोलेंगे हम इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ इस इक्वेशन में देखते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को अननोन कहते हैं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता नहीं होती। तो इस पर पावर जो है कि बच्चों क्या है? 1 है। तो लिहाजा ये जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? लीनियर इक्वेशन होगी। इसे हम बोल देंगे लीनियर इक्वेशन। अब बच्चों अगर हमारे पास अगर इक्वलिटी की किसी भी ओपन सेंटेंस में इक्वलिटी की साइन के बजाय अगर इनइक्वलिटीज की साइन हो, जैसे हमारे पास 6x - 5, ये हम ओपन सेंटेंस ले लेते हैं। तो यहाँ इस ओपन सेंटेंस में हम देखते हैं कि हमारे पास अब इक्वल की साइन नहीं है बल्कि इनइक्वलिटी की साइन है, और ये साइन हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, हम छोटी क्लासेस में देखते हुए आ रहे हैं कि ये लेस देन की साइन है, यानी 6x - 5 लेस देन है x + 10 के। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि हमारे पास 2x - 6 ग्रेटर देन अगर बच्चों 3 + x के है, तो ये साइन जो है कि इनइक्वलिटी की साइन है और ये ग्रेटर देन की साइन है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से बच्चों अगर हम ये देखते हैं कि 7 - 5x लेस देन और इक्वल टू 32 है, तो इस तरह की भी इनइक्वलिटी की साइन देखते हैं। या हम देखते हैं 2x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x - 3 है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो हमने इस ओपन सेंटेंस देखा, ये भी ओपन सेंटेंस है, ये भी ओपन सेंटेंस है, ये भी ओपन सेंटेंस है। तो बच्चों इन चारों ओपन सेंटेंस में हमने देखा कि जो साइन है बच्चों वो कौन सी है? इन इक्वलिटीज की, यानी लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो बच्चों ये जो साइन अगर किसी ओपन सेंटेंस में हो,
तो वो सेंटेंस क्या कहलाता है? इन इक्वलिटी या इन इक्वेशन कहलाता है। तो बच्चों ये जो है कि इन इक्वेशन है, इसको भी इन इक्वेशन कहेंगे, ये भी इन इक्वेशन या इन इक्वेशन कहेंगे। अब इसे इन इक्वलिटी कहो, इन इक्वलिटी, इन इक्वलिटी, इन इक्वलिटी या इन इक्वेशन कहो। तो ये जो है कि हमारे पास बच्चों ये जो ओपन सेंटेंस है या ये जो ओपन सेंटेंसेस हैं, इनमें जो साइन इस्तेमाल हुई है बच्चों, वो इन इक्वलिटी की इस्तेमाल हुई है। तो लिहाजा ये जो सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस को हम कहेंगे इन इक्वलिटीज, इन इक्वलिटीज। ठीक है बच्चों, इन इक्वलिटीज कहें या इन्हें इन इक्वेशन कहते हैं। हम क्या कहते हैं बच्चों? इन इक्वेशन। तो ये इन इक्वेशंस कहलाती है। अब क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल बच्चों जो इस्तेमाल हुआ है, उस वेरिएबल पर पावर 1 है, तो लिहाजा ये जो है कि वो क्या होंगी? लीनियर। क्या कहलाएंगी? लीनियर इन इक्वलिटीज या लीनियर इन इक्वेशंस कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो ओपन सेंटेंसेस हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे? लीनियर इन इक्वलिटीज या लीनियर इन इक्वेशन। तो यही लीनियर इन इक्वलिटीज या लीनियर इन इक्वेशंस के बारे में बच्चों जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम एक्सरसाइज 6.3 में सोल्व करेंगे। हम देखेंगे इसी तरह के क्वेश्चंस। तो अब जो है कि हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है बच्चों वो क्या है? 2x - 7 ग्रेटर देन 6 प्लस x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमारे पास बच्चों ये जो क्वेश्चन गिवन है इनइक्वलिटी का, वो है गिवन डेट। हम सोल्व करेंगे इसे। गिवन डेट हमें गिवन है क्वेश्चन 2x - 7 ग्रेटर देन 6 प्लस x। मैंने अगेन जो है कि इस तरह से लिख लिया इसको। अब जो है कि मैं इसको बिल्कुल उसी तरह से सोल्व करूंगा जिस तरह से हमने लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 6.1 6.2 में सोल्व किया था। तो अब देखते हैं कि लाइक टर्म्स को बच्चों में कंबाइन करूंगा, यानी 2x होगा और ये प्लस x ग्रेटर देन साइन के बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो -x हो जाएगा, और ये -7 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो +7 हो जाएगा। इस तरह से 2x - x बच्चों क्या होगा? x होगा ग्रेटर देन 6 + 7 कितना होता है? 13। अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो हमारे पास है 2x - 7 ग्रेटर देन 6 + x, और जो भी x की वैल्यूज होंगी बच्चों वो क्या होंगी? नेचुरल नंबर होंगी। और कौन से नेचुरल नंबर्स होंगी? जो 13 से बड़ी होंगी, यानी x ग्रेटर देन 13 है तो 13 से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे बच्चों वही x की वैल्यूज होंगी, और वही x की वैल्यूज जो है कि क्या करेंगी? इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे पास लिहाजा द सॉल्यूशन सेट, चूंकि हमसे कहा गया है कि सॉल्यूशन सेट भी फाइंड करें और जो है कि वो नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करें। अब सॉल्यूशन सेट क्या होता है बच्चों? सॉल्यूशन सेट क्या होगा? x की जो भी वैल्यूज होंगी बच्चों वो 13 से बड़ी होंगी और क्या होंगी? नेचुरल नंबर्स होंगी। अब 13 से बड़े नेचुरल नंबर्स बच्चों इसको सेटिस्फाई करेंगी, तो वही हमारे पास जो है कि उन्हीं वैल्यूज का जो सेट होगा सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। यानी कि द सॉल्यूशन सेट इज, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे, जो भी x की वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी बच्चों? नेचुरल नंबर्स होंगी। क्या होंगी? नेचुरल नंबर्स होंगी। और बच्चों किस तरह के नेचुरल नंबर्स होंगे? वो 13 से बड़े नेचुरल नंबर्स होंगे। अब 13 से बड़े नेचुरल नंबर्स तो बच्चों हमको पता ही है। अगर इसी सेट बिल्डर फॉर्म को मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो इस तरह से लिखूंगा कि जो है कि नेचुरल नंबर 13 से बड़े क्या होते हैं? हमें पता है 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18, 19, 20 एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो है कि बच्चों ये नेचुरल नंबर होंगे 13 से बड़े x की वैल्यूज। अच्छा, अब इसको हम नंबर लाइन में किस तरह से बताते हैं? x ग्रेटर देन 13 और x जो है कि वो नेचुरल नंबर है, किस तरह से बताएंगे? हम देखेंगे कि 0 से राइट पर हमें सारे नेचुरल नंबर मिलते हैं। तो नंबर लाइन बच्चों हमने बनाई इस तरह से। हम जो है कि नंबर लाइन इस तरह से बनाएंगे। तो
इस तरह हमने बच्चों क्या किया, नंबर लाइन बनाई। और नंबर लाइन बनाने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास लाइन है, इसको हम लाइन कहते हैं। अब इस लाइन पर बच्चों मैं देखूंगा ज्यादा जो इस लाइन का को मैं कवर करूंगा बच्चों, वो 0 to राइट कवर करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे x ग्रेटर देन 13 और x नेचुरल नंबर चाहिए। तो मैंने यहाँ बच्चों क्या किया कि यहाँ पर मेरे पास मैं स्पॉट करूंगा 0 को, तो इस पोजीशन में मैंने 0 रखा। अब 0 से बच्चों राइट साइड पर मैं देखूंगा ये क्या है, 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो बच्चों इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बच्चों ये माइनस के हो जाएंगे हमारे पास इस तरह से। और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो बच्चों अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास x ग्रेटर देन 13 और x नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 13 हमें पता है 14, 15, 16 है। तो मैं क्या करूंगा, किस तरह से ये जो 13 है, इस 13 पर बच्चों ऊपर होल, इस तरह से 13 के ऊपर होल बनाया मैंने। और अब 13 से बड़े नेचुरल नंबर तो बच्चों राइट हैंड साइड पर ही होंगे, तो मैं इस तरह से ये एरो मार्क कर देता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 13 से बड़े नेचुरल नंबर जिसमें 13 शामिल नहीं होगा। तो इस होल का मतलब क्या है, इस सर्कल का मतलब क्या है, 13 के ऊपर अगर मैंने ये सर्कल बनाया तो इसका मतलब है 13 शामिल नहीं है। तो 13 से आगे बच्चों या 13 से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो आएंगे, यानी कि 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, आगे 17, 18, 19। तो इस तरह से बच्चों हम जो है कि वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं x की वैल्यूज को। बच्चों एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 7x - 6 ग्रेटर देन 3x + 10 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। बच्चों जो x की वैल्यूज होंगी वो क्या होनी चाहिए, रियल नंबर्स होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन लिखा मैंने, सॉल्यूशन लिखने के बाद मैं क्वेश्चंस को अगेन लिखूंगा, यानी कि गिवन डेट हमें क्या गिवन है, हमें यही क्वेश्चन जो है कि इनइक्वलिटी का गिवन है, यानी 7x - 6 ग्रेटर देन 3x + 10। तो अब मैं यहाँ पर क्या है कि लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लूंगा, यानी 7x और ये -3x हो जाएगा ग्रेटर देन 10 -6 बच्चों राइट हैंड साइड पर आएगा तो ये +6 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। 10 + 6 16 होता है। यहाँ से बच्चों x की जो वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी, ग्रेटर देन 16/4 होगी, यानी 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, यानी x की वैल्यूज ग्रेटर देन 4 होंगी। अच्छा बच्चों अब है जो x है वो क्या है, रियल नंबर होना चाहिए, तो यानी कि x की वैल्यू 4 से बड़ी होंगी और सारी रियल नंबर्स होंगी। तो लिहाजा इसको अब जो है कि मैं इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा, द सॉल्यूशन सेट इज क्या होगा बच्चों, कि जो भी वैल्यूज होंगी x, जबकि ये जो x जो होगा बच्चों वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स होना चाहिए, यानी जो भी वैल्यूज होंगी x की वो क्या होंगी, रियल नंबर्स होंगी। एंड कौन सी रियल नंबर्स वैल्यूज होंगी, जो 4 से बड़ी हों, जो 4 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स होंगे वही x की वैल्यूज होंगी। ठीक है बच्चों, और वही जो है कि इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगी वही वैल्यूज। ठीक है, तभी हम उसको कहते हैं सॉल्यूशन सेट। उन वैल्यूज के जो सेट को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन सेट कहेंगे। अब जो है कि बच्चों मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। अब नंबर लाइन पर मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, तो मैंने जो है कि एक लाइन बनाई इस तरह से। तो बच्चों ये लाइन बनाई और मुझे पता है कि x ग्रेटर देन 4 है, तो मैं इस तरह से
इस पोजीशन पे 0 को रखूंगा। 0 से राइट साइड पर बच्चों में 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से बच्चों मैंने जो है कि वो डिविजन्स की 3 4 5 6 7 इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों। अब देखता हूं कि x ग्रेटर देन 4 है, यानी ये +4 है। तो इसका मतलब ये है कि ये 0 से राइट साइड पर जितने भी रियल नंबर होंगे 4 से बड़े, तो इस तरह से हम उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। यानी 4 पर बच्चों में यहाँ पर होल लगाऊंगा, यानी होल बनाऊंगा, यानी कि सर्कल बनाऊंगा इस तरह से। इसका मतलब है 4 शामिल नहीं है, 4 से बड़े जितने भी रियल नंबर होंगे। अब 4 से बड़े तो बच्चों, अब चूंकि +4 है, +4 से बड़े जितने भी रियल नंबर होंगे वो राइट साइड पर ही होंगे। यानी कि 4 और 5 के बीच में जितने भी रियल नंबर होंगे वो सारे आएंगे, और 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7, और इनके बीच में भी बच्चों इन्फिनिट रियल नंबर्स होंगे वो सारे आएंगे। और इस तरह से बच्चों जितने भी 4 से बड़े रियल नंबर्स होंगे उनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पर इस तरह से, लेकिन 4 शामिल नहीं है इसमें। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, y + 5/20 लेस देन 25 - 4y/10 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बच्चों जो y की वैल्यूज होंगी वो नेचुरल नंबर्स होंगी। तो हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद बच्चों हमने लिखा गिवन डेट। तो हमने लिखा क्या हमें दिया गया है, हमें बच्चों यही इनइक्वलिटी का क्वेश्चन दिया गया है, y + 5/20 लेस देन छोटा है किससे, -25 - 4y/10 से। तो अब मैं देखता हूं कि डिनोमिनेटर में 10 है, डिनोमिनेटर में 20 है, तो यानी कि फैक्टर क्या है 10 और 20 का, कॉमन फैक्टर 10 है, तो 10 1 ज़ा 10 एंड 10 2 ज़ा 20। अब मैं जो है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा, यानी कि y को 1 को मल्टीप्लाई करूंगा y + 5 से, तो y + 5 ही रहेगा। लेस देन और 2 मल्टीप्लाई होगा 25 - 4y से, इस तरह से। तो यहाँ पर बच्चों y + 5 लेस देन 225 से बच्चों कितना होता है 50, और 2 4 ज़ा कितना होता है 8y। तो अब जो है कि मैं क्या करूंगा, लाइक टर्म्स को कंबाइन करूंगा, यानी y और -8y बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, तो ये +8y हो जाएगा, लेस देन 50 +5 बच्चों राइट हैंड साइड पे -5 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों y + 8y कितना होता है 9y, लेस देन, और ये 50 - 5 जो होता है बच्चों 45 होगा। तो इस तरह से y जो है कि बच्चों 9y से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाएगा तो 45 को डिवाइड करेगा 9, तो 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो इस तरह से बच्चों y की जो वैल्यूज होंगी वो तो एक तो नेचुरल नंबर्स होंगी और लेस देन 5 होंगी, यानी 5 से छोटे नेचुरल नंबर्स y की वैल्यूज होंगी। तो लिहाजा जो है कि द सॉल्यूशन सेट इज क्या होगा हमारे पास, सॉल्यूशन सेट जो y होगा, जो y की वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी बच्चों नेचुरल नंबर होंगी, और y कौन से नेचुरल नंबर्स होंगी बच्चों जो 5 से छोटे होंगे, यानी 5 से छोटे नेचुरल नंबर्स y की वैल्यूज होंगी जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है बच्चों, तो अब जो है कि तभी हम इसको सॉल्यूशन सेट कहते हैं। अब हम बनाते हैं नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करना है y लेस देन 5 को, यानी y लेस देन 5 को नेचुरल नंबर है, तो लिहाजा हमने जो है कि बच्चों इस तरह से नंबर लाइन बनाई, और ये है हमारे पास बच्चों नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन पर मैं देखता हूं कि y लेस देन 5 है, तो बहुत इजीली इस तरह से बच्चों यहाँ पर इस पोजीशन पे मैंने 0 बनाया, 0 ये होगा 1 और 2 3 4 5
6 इस तरह से जो है कि बच्चों मैंने बनाया। इस तरह से हमें 0 से लेफ्ट पर भी रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ कुछ नंबर्स की, नेगेटिव नंबर्स की, ताकि जो है कि नंबर लाइन अच्छी भी लगे और समझ में भी आए। तो ये -1 -2 -3 -4, ठीक है बच्चों, इस तरह से 1 2 3 4 माइनस 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 1 2 3 4 5 6, इस तरह से मैंने नंबर लाइन बना ली। अब इस नंबर लाइन पर y लेस देन 5 को रिप्रेजेंट करना है, और y क्या है, नेचुरल नंबर है। अब 5 से छोटे नेचुरल नंबर तो हमें पता है कि क्या होते हैं 5 से छोटे नेचुरल नंबर। अब बच्चों 5 से छोटे नेचुरल नंबर क्या है, 4 3 2 एंड 1। तो मैं क्या करूंगा, ये 1 पर बच्चों इस तरह से डार्क सर्कल करूंगा और 4 पर भी डार्क सर्कल करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 से छोटे बच्चों जो नेचुरल नंबर हैं उनमें 4 भी तो शामिल है, 1 भी शामिल है, 2 और 3 भी शामिल है। तो लिहाजा जो है कि मैं 1 से लेकर 4 तक इस तरह से ये लाइन लगाऊंगा, और जो है कि इस तरह से नंबर लाइन पर मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा नेचुरल नंबर्स को जो 5 से छोटे होंगे। यानी 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 4 भी होगा। तो ये चारों जो है कि वो नेचुरल नंबर्स हैं जो 5 से छोटे हैं। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। और बच्चों ये जो डार्क सर्कल है इसका मतलब क्या होगा कि 1 भी शामिल है और 4 भी शामिल है। अगर यहाँ पर मैं सिर्फ सर्कल बनाता तो इसका मतलब होता कि 1 और 4 शामिल नहीं होता। तो इस डार्क सर्कल का मतलब है कि इस पोजीशन पे बच्चों जो 1 है वो भी शामिल है और 4 भी शामिल है, और इस तरह से 1 2 3 एंड 4 चारों नेचुरल नंबर्स जो है कि वो y की वैल्यूज होंगी जो 5 से छोटी होंगी। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 6.3 का, और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास बच्चों गिवन डेट। में डायरेक्ट लिख लेता हूँ इस तरह से, गिवन डेट। क्या क्वेश्चन गिवन है, मॉड्यूलस ऑफ 2x प्लस 3, यानी कि 2x प्लस 3 का मॉड्यूलस लेस देन x प्लस 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो बच्चों x की जो वैल्यूज होंगी वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास जो है कि बच्चों यहाँ पर देखते हैं हम मॉड्यूलस ऑफ 2x प्लस 3 है। तो इस बात को हम पहले भी अच्छी तरह समझ चुके हैं कि मॉड्यूलस के अंदर जो भी वैल्यूज होती हैं या तो वो प्लस में होंगी या वो माइनस में होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो फर्स्ट जो है कि हमारे पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, या तो ये प्लस की होगी, या तो ये मॉड्यूलस जो है कि यानी 2x प्लस 3 जो है कि वो प्लस का होगा, या जो है कि दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि ये माइनस का हो सकता है। यानी कि हमारे पास सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगी कि ये 2x प्लस 3 माइनस का होगा। यानी कि पहली पॉसिबिलिटी क्या है, ये प्लस का होगा, यानी 2x प्लस 3 लेस देन x प्लस 2 लिखूंगा इस तरह से। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि बच्चों ये जो है कि हमारे पास मॉड्यूलस 2x प्लस 3 माइनस का हो सकता है, यानी कि माइनस इंटू 2x प्लस 3 लेस देन x प्लस 2, इस तरह से लिखेंगे। तो अब हम जो है कि बच्चों पहले इसको सोल्व कर लेंगे फिर इससे सोल्व करेंगे, यानी पहले फर्स्ट पॉसिबिलिटी देखेंगे फिर सेकंड पॉसिबिलिटी देखेंगे। तो ये होगा इस तरह से 2x माइनस एक्स लेस देन 2 माइनस 3 होगा। तो इस तरह से हमारे पास x लेस देन -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की जो वैल्यूज होंगी वो लेस देन -1 होंगी, और यहाँ पर जो है कि हम देखते हैं -2x माइनस 3 लेस देन x प्लस 2 होगा बच्चों। अब कंबाइन करते हैं हम यहाँ पर लाइक टर्म्स को, यानी -2x माइनस एक्स लेस देन 2 प्लस 3 हो जाएगा बच्चों, और ये -5x लेस देन 5 होगा। अच्छा, -3 होगा, सॉरी, -3 लेस देन 5 होगा। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं -3x लेस देन 5 है, तो मैं क्या करता हूँ 5 को लेफ्ट पर लेकर आता हूँ और -3x को राइट पर लेकर जाता हूँ। तो इस तरह से ये -5 हो जाएगा लेस देन, और ये +3x हो जाएगा। अब यहाँ से मैं x की जो वैल्यू निकालूंगा वो क्या होगा कि 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड करेगा, यानी -5 अपॉन
3 लेस देन x होगा। ठीक है बच्चों, -5/3 लेस देन x होगा। या इसको यूं भी पढ़ सकते हैं कि जब -5/3 छोटा है x से तो x क्या होगा, -5/3 से बड़ा होगा। तो लिहाजा हम जो है कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा, द सॉल्यूशन सेट इज, क्या होगा बच्चों सॉल्यूशन सेट, जो x की जो वैल्यूज होंगी बच्चों वो क्या होंगी, इंटीजर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। और बच्चों अब जो है कि ये x क्या है, -5/3 से बड़ा है, यानी -5/3 से ये x क्या है, बड़ा है। और यही x जो है कि बच्चों -1 से छोटा है। ठीक है बच्चों, यही x जो है कि -1 से छोटा है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यूज हैं बच्चों वो -5/3 और -1 के बीच में है। और क्या है, इंटीजर्स हैं। अब -1 यानी -5/3 और -1 के बीच में बच्चों कोई भी इंटीजर नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको रफ वर्क में कि ये जो -5/3 होता है बच्चों, ये बराबर होता है 1.66 इस तरह से। अब 1.66 हमें कहाँ मिलेगा ये हम देख लेंगे नंबर लाइन पर, और -1 भी देखेंगे, और उनके बीच में बच्चों इंटीजर्स नहीं होते। तो ये जो है कि हमारे पास क्या है बच्चों, नल सेट है। तो इसे हम बोलेंगे ये क्या है, नल सेट है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा बच्चों, नल सेट आएगा। तो अब हम यहाँ इसका नंबर लाइन पर देख लेते हैं समझने के लिए कि ये हमने एक नंबर लाइन बनाया। तो नंबर लाइन को हमने L से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर बच्चों में 0 लिख देता हूँ, 0 और ये 1 हो जाएगा, ये 2 3 4 5 इस तरह से 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 बच्चों, ये -5 है, -4 है, -3 है, -2 एंड -1 है। अब देखते हैं बच्चों, ये जो -5/3 है ये होगा यहाँ पर -1 और -2 के बीच में। तो बच्चों क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है बच्चों, यानी 0.5 यानी 1.66 है। तो 1.66 जो है कि बच्चों हमें क्या मिलेगा, ये यहाँ पर मिलेगा, ये 1.5 होता है। -1 और -2 के बीच में -1.5 होगा। अब -1.5 से थोड़ा सा आगे अगर हम जाएंगे तो हमें -1.66 मिलेगा। अब -1.66 यानी कि -1.66 का मतलब है बच्चों -5/3। तो -5/3 बच्चों यहाँ इस पोजीशन पे मिलेगा, और ये -1 तो हमें पता है ये है मौजूद। तो -1 और -5/3, अब -5/3 का मतलब है -1.66 के बीच में। ठीक है, -1 और -1.66 के बीच में, बच्चों के बीच में तो इंटीजर्स होते ही नहीं है। ठीक है, -1 और -1.66 के बीच में इंटीजर्स होते ही नहीं है। तो लिहाजा जो है कि ये क्या होगा, हमारे पास नल सेट होगा, और हम नंबर लाइन पर नल सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है कि वो क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। अब बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 है। तो हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे गिवन डेट। क्या गिवन है, हमें गिवन है बच्चों मॉड्यूलस ऑफ 2y + 8 लेस देन 11। ठीक है, जबकि बच्चों जो y की वैल्यूज होंगी वो क्या होनी चाहिए, रियल नंबर्स होनी चाहिए, क्योंकि y बिलोंग करता है रियल नंबर्स को। यानी ये जो y है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है। अब जो है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम देखते हैं 2y + 8 या तो माइनस का होगा या प्लस का होगा, यानी या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है ये 2y + 8 लेस देन 11 होगा, या सेकंड पॉसिबिलिटी है हमारे पास
तो सेकंड पॉसिबिलिटी है, यानी कि ये जो 2y प्लस 8 है ये माइनस का होगा, माइनस इंटू 2y प्लस 8 लेस देन 11। तो हम इन दोनों पॉसिबिलिटीज को सोल्व कर लेते हैं और देखते हैं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में y क्या आएगा हमारे पास, तो 2y लेस देन 11 माइनस 8 हो जाएगा। इस तरह से 2y लेस देन बच्चों 3 हो जाएगा, तो y लेस देन 3/2 होगा। यहाँ देखते हैं माइनस 2y बच्चों और माइनस 8 लेस देन 11 होगा। इस तरह से माइनस 2y लेस देन 11 प्लस 8 होगा। और बच्चों अब जो है कि माइनस 2y लेस देन 11 प्लस 8 कितना होता है, 19। अब जो है कि माइनस 2y में राइट साइड पर शिफ्ट कर दूंगा और प्लस 19 को लेफ्ट साइड पर लेके आ जाऊंगा, तो ये माइनस 19 हो जाएगा लेस देन, और ये प्लस 2y हो जाएगा। तो इस तरह से y जो होगा बच्चों हमारे पास किसके इक्वल होगा, 19/2 लेस देन 19/2 लेस देन y के, यानी माइनस 19/2 लेस देन किसके होगा, y के होगा। तो इस तरह से अब यूं भी पढ़ सकते हैं इसको, अगर माइनस 19/2 छोटा है y से तो y जो है कि वो बड़ा है माइनस 19/2 से, तो लिहाजा द सॉल्यूशन सेट इज बच्चों क्या होगा, y की जो वैल्यूज होंगी बच्चों वो क्या होनी चाहिए, रियल नंबर्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों, रियल नंबर्स होनी चाहिए। तो ये रियल नंबर्स होंगी, जबकि जो है कि बच्चों ये जो y है बड़ा है किससे, माइनस 19/2 से। क्या है, यानी माइनस 19/2 छोटा है y से, या यूं बोल सकते हैं y बड़ा है माइनस 19/2 से और y छोटा है 3/2 से, और यही y जो है कि वो क्या है, छोटा है 3/2 से। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन सेट बनाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखो, अब माइनस 19/2 है और 3/2 है, तो हम नंबर लाइन बनाने के लिए देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हम इसको जो है कि वो क्या करें, पहले या तो इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें ताकि हमारे लिए नंबर लाइन बनाना आसान हो जाए, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आसान हो जाए इनको। तो हम देखते हैं माइनस 19/2 जो होता है बच्चों वो किसकी इक्वल होता है, माइनस 9.5, यानी माइनस 9.5 के। इसी तरह से हमारे पास 3/2 जो है बच्चों वो क्या होता है, किसकी इक्वल, 1.5 के। तो अब हमें पता है कि हम जो है कि जब नंबर लाइन बनाएंगे इस तरह से, जो हमने जो नंबर लाइन बनाएंगे हम इस तरह से बनाएंगे कि हमारे पास रिप्रेजेंटेशन जो है कि वो अच्छी हो जाए। तो इस तरह से हमने नंबर लाइन बनाई, इसको हम नंबर लाइन कहेंगे। अब इस नंबर लाइन पर हम देखते हैं माइनस 19/2, यानी माइनस 19/2 का मतलब है माइनस 9.5। तो हम यहाँ तक 0 से लेफ्ट साइड पर 10 डिवीजन कर लेते हैं, और 0 से राइट साइड पर बच्चों हम डिविजन्स कम करेंगे, क्योंकि हमें 0 से राइट पर जो है कि सिर्फ 1.5 तक ही देखना है इसको। तो लिहाजा जो है कि मैं इस तरह से लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास बच्चों 0 इस पोजीशन पे लिखता हूँ, फिर उसके बाद जो है कि 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया बच्चों, इस तरह से 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरह से मैंने बनाया। तो ये 5 तक बच्चों मैं 5 लिख देता हूँ इस तरह से, और ये यहाँ पर जो है कि हमारे पास 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरह से बच्चों हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए 5 है बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 यहाँ पे हो गया, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, यानी 10 हो गया यहाँ तक बच्चों। अब जो है कि मैं देखता हूँ कि मेरे पास इस नंबर लाइन पर बच्चों जो 9 हमारा माइनस 19/2 है, का मतलब क्या है, माइनस 9.5। तो माइनस 9.5 बच्चों हमें कहाँ मिलेगा, ये तो यहाँ पर तो हो गया 9, इस पोजीशन पे क्या हो गया बच्चों, 9 हो गया। चलो मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बच्चों, ये सब माइनस के हो गए इस तरह से, और यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4 एंड ये 5 हो गया। तो अब जो है कि बच्चों हम क्या करते हैं कि माइनस
19/2, जिसका मतलब है -9.5। ठीक है बच्चों, तो ये जो है कि हमें कहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, यानी -9 और -10 के बीच में -9.5 मिलेगा, और -9.5 का मतलब -19/2 है। तो ये यहाँ पर हमें -19/2 मिलेगा इस पोजीशन पर। ठीक है बच्चों, तो अब जो है कि और हमें फिर जो है कि 3/2 का मतलब क्या है बच्चों, 1.5। तो 1.5 हमें यहाँ मिलेगा बिल्कुल 1 और 2 के बीच में, यानी क्या मिलेगा हमें 3/2। 3/2 का मतलब क्या है, 1.5। तो अब हमें ये कहा गया है कि y जो है कि -19/2 और 3/2 के बीच में जितनी भी वैल्यूज होंगी, यानी बीच में जितने भी रियल नंबर्स होंगे, तो वो सारे के सारे रियल नंबर्स y की वैल्यूज होंगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये 0, यानी यहाँ पर मैं जो एक सर्कल बनाता हूँ -19/2 पर, और ये 3/2 पर भी बच्चों मैंने सर्कल बनाया है इस तरह से। अब इस सर्कल का मतलब है -19/2 और 1.5 यानी 3/2 के बीच में जितनी भी रियल नंबर्स होंगे वो सारी y की वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो इस तरह से नंबर लाइन पर जो है कि बच्चों हमने क्या कर दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। बच्चों एक्सरसाइज 6.3 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखते हैं कि इसको किस तरह से सोल्व करना है। तो सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद जो है कि मैंने लिखा गिवन डेट। हमें क्या गिवन है, हमें बच्चों 5 × 2y - 3 ग्रेटर देन 6 × y - 8, इस तरह से। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको सोल्व कर लूंगा। 5 2 जा कितना होगा, 10y होगा, -5 3 जा 15 होगा, ग्रेटर देन 6 × y 6y होगा, प्लस माइनस माइनस 6 8 जा 48। इस तरह से बच्चों लाइक टर्म्स को मैं कंबाइन कर लूंगा, यानी 10y - 6y होगा, ग्रेटर देन प्लस 15 - 48 होगा। इस तरह से बच्चों हमारे पास 10y - 6y कितना होगा, 4y होगा, ग्रेटर देन, और बच्चों यहाँ पर 8 में से 5 गया 3 आया, और 4 में से 1 गया 3 आया, इस तरह से, और ये माइनस होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से y जो होगा वो ग्रेटर देन -33/4 होगा। तो अब जो है कि बच्चों हमसे ये कहा गया है कि y की जो वैल्यूज होंगी बच्चों वो रियल नंबर्स होंगी। तो अब हमारे पास y ग्रेटर देन -33/4 आया है, तो लिहाजा जो है कि द सोल्यूशन सेट इज क्या होगा, y की जो भी वैल्यूज होंगी बच्चों वो क्या होंगी, रियल नंबर्स होंगी। क्या होंगी बच्चों, रियल नंबर्स होंगी। एंड जो है y की कौन सी वैल्यूज कौन सी रियल नंबर्स जो है कि वैल्यूज होंगी, वो होंगी ग्रेटर देन -33/4, यानी जो y की वैल्यूज होंगी रियल नंबर्स होंगी, और वो -33/4 से बड़ी होंगी। ठीक है, तो अब जो है कि इसे हम नंबर लाइन पर शो करते हैं y की इस वैल्यूज को, यानी y ग्रेटर देन -33/4 को। तो इससे पहले हम जो है कि यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क देख लेते हैं, और इसमें देखते हैं कि इसको हम जो है डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, यानी -33/4 जो है कि बच्चों बराबर होता है -8.25 के। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों मैं नंबर लाइन बनाऊंगा, इस तरह से मैंने नंबर लाइन बनाई। इस तरह से नंबर लाइन बनाने के बाद जो है कि बच्चों अब मैं क्या करूंगा कि मेरे पास जो है कि -8.5 है, तो 0 से लेफ्ट साइड पर ज्यादा जो है कि मैं नंबर लाइन यूज करूंगा निस्बतन राइट साइड के। तो मैं इस तरह से जो है कि वो कर लेता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर मैं इस पोजीशन पे मैं 0 ले लेता हूँ। 0 हो जाएगा बच्चों, इस तरह से 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, और ये 9 होगा बच्चों। इस तरह से मैं कर लेता हूँ। फिर ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, यानी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों, ये सारे माइनस में होंगे, नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि 0 से लेफ्ट पर है ये।
और ये सारे पॉजिटिव होंगे क्योंकि 0 से राइट पर है। अब मैं देखता हूं कि -33/4 से बड़ी होनी चाहिए। अब -33/4 कहाँ मिलेगा बच्चों? -33/4 का मतलब -8.5 है, तो यहां तक तो 8 हो गया, 8.25 है। तो अब -8 यहाँ हो गया, तो यहाँ पर बच्चों बिल्कुल -9 और -8 के बीच में -8.5 मिलेगा, और -8.5 और -8 के बीच में बिल्कुल बच्चों हमें क्या मिलेगा? -8.25 मिलेगा, यानी इस पोजीशन पे हमें मिलेगा -8.25, और -8.25 का मतलब -33/4 है। तो लिहाजा इस -33/4 से जो है कि y की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम बनाएंगे होल, और ज्यादा जो वैल्यूज होगी यानी बड़ी वैल्यूज होंगी यानी बड़े रियल नंबर होंगे, -33/4 से जो y की वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? ज्यादा होगी, बड़ी होगी। तो इसलिए जो है कि हम राइट साइड पर इस तरह से बच्चों, यानी इसका मतलब है अगर -33/4 पर बच्चों मैंने ये होल बनाया यानी ये सर्कल बनाया, तो इसका मतलब है कि ये -33/4 जो है कि वो शामिल नहीं है, और उससे बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे शामिल हैं। तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया y ग्रेटर देन -33/4 को नंबर लाइन पर। ये नंबर लाइन है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने सोल्व कर लिया। अब हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन थे जो हमने सोल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, अली स्कोर्ड 66 and 72 मार्क्स रेस्पेक्टिवली for his two tests. What is the lowest mark he must score for his third test if an average score of at least 75 is required to qualify a bonus prize? बच्चों यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को पहले समझना है, अच्छी तरह से समझकर फिर जो है कि हमें इसको सोल्व करना है। किस तरह से जो है कि हम सोल्व करेंगे वो हम देखेंगे। तो देखो बच्चों, अली ने पहले टेस्ट में 66 मार्क्स स्कोर किए, दूसरे टेस्ट में 72 मार्क्स स्कोर किए। तो अब हमसे ये पूछा गया है कि तीसरे टेस्ट में वो कितने मार्क्स ले कि उसका तीनों टेस्ट का जो एवरेज है बच्चों कम से कम 75 आ जाए। और कम से कम अगर एवरेज तीनों टेस्ट का बच्चों अगर 75 आता है तो वो क्वालिफाई कर जाएगा बोनस प्राइज के लिए। तो लिहाजा हम जो है कि यहाँ लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने लिखा लेट एक्स बी द मार्क्स। एक्स क्या है? मार्क्स है, एक्स बी द मार्क्स, ठीक है, मार्क्स स्कोर्ड बाय अली इन थर्ड टेस्ट। तीसरे टेस्ट में फर्ज करते हैं कि अली जो है वो एक्स मार्क्स लेता है, तो तीनों टेस्ट का जो मार्क्स का बच्चों जो एवरेज होगा वो कम से कम कितना आना चाहिए? 75 आना चाहिए। यानी पहले टेस्ट में उसने जो है कि 66 मार्क्स लिए, दूसरे टेस्ट में उसने 72 मार्क्स लिए, तीसरे टेस्ट में हम फर्ज करते हैं कि उसने एक्स मार्क्स लिए। अब तीनों टेस्ट का जो बच्चों एवरेज होगा, तीनों टेस्ट का जो एवरेज होगा वो क्या होगा? 66 + 72 + x/3, और वो एवरेज जो है कि वो कम से कम कितना होना चाहिए बच्चों? 75 होना चाहिए। यानी कि अब देखो, कम से कम कितना होना चाहिए? 75, यानी 75 से इसका मतलब है कम नहीं होना चाहिए। तो 75 से जितना ज्यादा हो उतनी अच्छी बात है। तो कम से कम जो है कि 75 के इक्वल होगा या 75 से बड़ा होना, ज्यादा होना चाहिए एवरेज। इतने मार्क्स उसको लेने चाहिए कि एवरेज जो है कि या तो 75 की इक्वल हो जाए या 75 से ज्यादा हो जाए, ठीक है। 75 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लिहाजा हम ग्रेटर देन और इक्वल टू की साइन इस वजह से लगाएंगे।
तो अब जो है कि हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 यहाँ ले जाते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी 66 प्लस, इसे लिख लेते हैं हम 66 प्लस 72 प्लस x लिखा हमने, ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 इंटू 3। अब 6 और 2 कितना होता है बच्चों? 8 होता है, और 6 और 7 कितना होगा हमारे पास? 13 होगा, तो 138 प्लस x हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 3 5 जा 15 होता है, और 3 7 जा 21, 21 और 1 कितना होता है? 22, यानी 225 इस तरह से। तो यहाँ से बच्चों अब जो हमने फर्ज किया था कि तीसरे टेस्ट में जो है कि उसे कितने नंबर लेने चाहिए, तो वो क्या है? x है। तो वो x जो है कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब 138 राइट हैंड साइड पे लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये -138 हो जाएगा इस तरह से। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब 15 में से 8 माइनस किया तो हमारे पास 7 आएगा, और 11 में से 3 माइनस किया तो 8 आएगा, और 1 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास 0 आएगा, यानी 87। यानी इसका मतलब ये है कि अली शुड गेट, या अली मस्ट स्कोर कितना करना चाहिए उसको? 87 नंबर उसे हासिल करने चाहिए तीसरे टेस्ट में। अगर 87 हासिल करेगा तो उसको जो है कि 75 एवरेज बनेगा, और वो जो है कि क्वालिफाई कर जाएगा बोनस प्राइज के लिए। अब 87 से जितने ज्यादा करे तो उतना ही ज्यादा एवरेज आएगा, और तो ऑलरेडी जो है कि वो क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से वो जो है कि हम देखते हैं कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 87, यानी कि 87 या 87 से ज्यादा मार्क्स उसे उठाने चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे कि हम देयरफॉर अली, ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर अली मस्ट स्कोर एटलीस्ट, कम से कम जो है कि अली को कितने मार्क्स उठाने चाहिए? 87 मार्क्स उठाने चाहिए तीसरे टेस्ट में। ठीक है, और इससे ज्यादा जितने भी उठाए, यानी x जो है कि ग्रेटर और इक्वल टू 87 होना चाहिए, यानी 87 मार्क्स उठाए या 87 से ज्यादा उठाए। ठीक है, लेकिन 87 से कम नहीं उठाना। जैसे ही 87 से कम मार्क्स वो लेगा तो 75 एवरेज नहीं बनेगा। जब 75 एवरेज नहीं बनेगा तो वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाएगा बोनस प्राइज के लिए। तो लिहाजा उसे 87 मार्क्स कम से कम जो है कि उठाने हैं, ताकि एवरेज 75 बन जाए, और 87 से जितना ज्यादा उठाएगा तो एवरेज उतना ही ज्यादा अच्छा और बनते जाएगा, और बोनस प्राइज के लिए वो क्वालिफाई कर लेगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं समझकर। अब बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 का। और ये क्वेश्चन क्या है? 7 लेस देन 3 टाइम्स द सम ऑफ द नंबर एंड 5 इज एट लीस्ट 10, फाइंड ऑल द नंबर्स डेट सेटिस्फाई द कंडीशन। तो अब हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर देखते हैं कि 7 लेस देन 3 टाइम्स द सम ऑफ द नंबर्स एंड 5। बच्चों सबसे पहले तो हमें नंबर पता होना चाहिए। हम बोलेंगे लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। फर्ज करते हैं कि वो नंबर एक्स है, तो उस नंबर एक्स में हम 5 जब जमा करते हैं तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 7 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो कम से कम जो है कि वो कितना बनना चाहिए? 10 बनना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि हमें कहा गया 7 लेस देन 3 टाइम्स द सम ऑफ द नंबर एंड 5, यानी 5 और इस नंबर का जो सम है उसके 3 गुना में से अगर हम 7 माइनस कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कम से कम क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम जो है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन देख रहे हैं कि हमारे पास एक नंबर है और 5 है। एक नंबर है x, जिसको हमने फर्ज कर लिया x एक नंबर है, और 5, इन दोनों को जब ऐड कर दिया हमने तो
3 टाइम्स द सम ऑफ द नंबर्स एंड 5, इन दोनों नंबरों का सम्स का 3 टाइम्स अगर हमने किया और इसमें से 7 लेस कर दिया, हमने माइनस कर दिया, तो कम से कम जो है कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, इस पूरे का जो रिजल्ट आएगा बच्चों को कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो कम से कम जो है कि वो बच्चों 10 आना चाहिए, यानी 10 से कम नहीं आना चाहिए। तो 10 से तो ज्यादा तो आ सकता है, इसका मतलब है, लेकिन कम से कम 10 आना चाहिए, ये आपसे कहा गया है। तो ये आपके पास इस तरह से लीनियर इनिक्वेशन बन चुकी है। अब आप इसको सोल्व कर दें, यानी 3x हो जाएगा प्लस 3 5 जा 15 हो जाएगा, -7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों यहाँ पे ये हो जाएगा 3x प्लस 15 माइनस 7 8 होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 होगा। इस तरह से बच्चों 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 माइनस 8 होगा। तो 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 माइनस 8 कितना होता है बच्चों, 2 होता है। तो इस तरह से लिखा हमने। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू, x क्या होगा बच्चों, 2/3, यानी x की जो वैल्यू है बच्चों 2/3 या 2/3 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जो है कि इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगी। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर x जो है कि वो मस्ट बी, x जो है कि वो मस्ट बी ग्रेटर देन, क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन और इक्वल टू x मस्ट बी, ये जो x की वैल्यू है मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/3 टू सेटिस्फाई द कंडीशन। ठीक है, अब बच्चों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए x की वैल्यू जो है कि या तो 2/3 के बराबर होनी चाहिए या 2/3 से बड़ी होनी चाहिए, तभी जो है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकेगी, वो वैल्यूज x की। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया।